हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है स्कूल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। क्या बिना अच्छे स्कूल के हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो चलिए पहले मैं बता दूं, मैं अमर सर हूं। मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, साथ ही साथ बच्चों की काउंसलिंग भी करता हूं। अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उसे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या क्या दिक्कत है, अगर आप जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम एक काउंसलिंग भी कर सकते हैं। मेरा काउंसलिंग पेड काउंसलिंग होता है और फ्री में जो भी मुझे बताना होगा मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो चलिए आते हैं अपने सवाल पे। क्या स्कूल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है? तो चलिए शुरू से देखते हैं। जब आपका बच्चा जब आपका बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है तो आप उसे प्री स्कूल में डाल देते हो। प्री स्कूल जो सिस्टम है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ही बोल दिया है कि कम से कम बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट करते समय उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए। तो प्लीज़ जो माँ बाप अपने बच्चों को प्री स्कूल भेजते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो ऐसा ना करें। बहुत सारे पेरेंट्स का मानना है कि बच्चा वहाँ जाके बैठना सीखता है। अरे भैया, तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बच्चा ज़्यादा बेटर सीख सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपए भी खर्च करते हैं, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं, बच्चे की नींद पूरी नहीं होने देते हैं। शायद आपको पता नहीं है, बता दूं, सबसे ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का 7 से 8 सालों तक होता है और उस बचपन को आप खराब कर देते हैं। तो प्लीज़ प्री स्कूल ना भेजें। अब आइए बात करते हैं स्कूलों की। बच्चों को या हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में पिछले 50 सालों से सिखाया जा रहा है कि अगर आपको अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है तो आप उसे एक महंगी स्कूल में डालें, प्राइवेट स्कूल में डालें। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा है जो अपनी कमाई का 50% या उससे भी ज़्यादा सिर्फ बच्चों के फीस जमा कर देते हैं। और स्कूलों की फ़ीस केवल ट्यूशन फीस नहीं रह गई है, बहुत सारे खर्चे हैं। पढ़ाई के अलावा वो सारे चीज़ें वो देते हैं। पढ़ाई आपको अगर करनी है तो फिर आपको बाहर कोचिंग जाना होगा या किसी टीचर से पढ़ना होगा या कहीं ना कहीं गाइडेंस देना होगा। जब स्कूल की शिक्षा लेते हुए आपको ट्यूशन करना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पेरेंट्स को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल की शिक्षा में कमी है। स्कूल एक ऐसी संस्था बन गई है जो कि आपके पैसों को बड़े प्यार से आपके पॉकेट में हाथ डालकर निकाल ले रही है और आप बड़े खुशी से दे देते हैं। पहले चोरी 2 तरीके से होता था। पहले ये था कि कोई छीन लेता था, क्या आपके साथ चीटिंग कर लेता था, लेकिन अब आप खुद लूटने के लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, स्कूल जरूरी है, पर स्कूल के चक्कर में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को क्यों खराब करते हो। यार कोई नॉर्मल सा स्कूल देख लो, कोई छोटा सा स्कूल देख लो जिसमें पढ़ाई होती हो, पढ़ाई जिसके लिए आप भेज रहे हो। पेरेंट्स को इतना डराया जाता है, अरे आपका बच्चा तो अच्छे स्कूल में नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। अरे हमने भी और आपके पेरेंट्स ने भी और आपने भी अपनी स्कूलिंग किसी गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट किया होगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे और उन्होंने पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल से लिया और वो एक सक्सेसफुल है, जीवन में ऊंचाइयों पे है। तो अगर आप सक्षम नहीं हैं तो प्लीज़ बड़े बड़े स्कूल के चक्कर ना लगाएं, आप कभी भी उससे निकल नहीं पाओगे। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि बच्चों पे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। आप एक मीडियम क्लास के पेरेंट्स हो, आपकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप बड़े स्कूल में जब डाल देते हो तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए
टॉपिक पे फिर से लौटते हैं। स्कूल जो है ना जरूरी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 5 स्टार होटल हो जहाँ की कमरे एसी हो, कुछ हो, सारी सुविधाएं हो रही है, ठीक है, पर आप सक्षम नहीं हो तो प्लीज़ आप ना एक मीडियम स्कूल में बच्चों की पढ़ाई करवा दो, ठीक है। क्लास 8 तक सिर्फ क्या आना चाहिए मैं आपको बताऊं। क्लास 8 तक बच्चों को हिंदी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, 20 तक टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। इतनी चीज़ें आप कहीं भी सिखा सकते हो, किसी छोटी स्कूल में भी सिखा सकते हो, या पेरेंट्स खुद उसे पढ़ा सकते हैं। तो आप अपने जीवन की मेहनत की गाढ़ी कमाई मत लुटाओ। आप खुद लुटने जाते हो, फिर रोते हो, शिकायत करते हो कि स्कूल वालों ने इतना फीस ले लिया, स्कूल वालों ने इतना फाइन ले लिया, स्कूल वालों ने 50,000 की बुक भेज, 50,000 ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10,000 की बुक खरीदने को कह रहे हो, स्कूल फलना दुकान से ड्रेस लेने को बोल रहे, हर जगह कमीशन, हर जगह कमीशन। और लूट कौन रहा है? आप लूट रहे हो। भेज क्यों रहे हो? किस उद्देश्य से स्कूल भेज रहे थे? पढ़ने के लिए ना। पढ़ाई कहीं भी हो जाती है। और एक बात बताऊं, आज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, जिससे आप हर कुछ सीख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सवाल करेंगे कि अरे सर, तो फिर हम एग्ज़ाम कहाँ से देंगे? भैया, एग्ज़ाम आप प्राइवेट स्कूल में भी दे सकते हो, प्राइवेट भी दे सकते हो। 1200, 1500, 5000 की फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। स्कूल जरूरी है, पर इतना जरूरी नहीं है कि तुम बर्बाद हो जाओ, ठीक है। शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। आज की डेट में अगर एक्सक्यूज देते हो ना कि मैं गरीब हूँ और मैं नहीं पढ़ पाया, तो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को बना रहे हो। और ये जो तुमने दिमाग में भर रखा है ना कि बड़े स्कूल में पढ़ने पे बच्चा सीखेगा, इंटेलिजेंट होगा, सक्सेसफुल होगा, निकाल दो दिमाग से। मैंने देखा है, ठीक है ना। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, बड़ी बड़ी फीस जमा कर रहे हैं, पर 2 लाइन इंग्लिश बोलने नहीं आती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये हालत है आज, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा जाकर कम्युनिकेशन सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा। भाई, वो घर में भी सीख सकता है, किसी ट्यूशन कोचिंग में भी सीख सकता है, वो यूट्यूब में भी सीख सकता है। तो ब्लेम मत लगाओ, ठीक है ना। इच्छा होगी ना तो तुम सब कर लोगे, इच्छा होगी ना तो तुम पढ़ाई भी कर लोगे, इंग्लिश भी सीख लोगे, सब कुछ सीख लोगे। पर क्यों लूट रहे हो? खुद किराए के घर में रहते हो और बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हो, खुद आधी पेट खाते हो और स्कूल वाले को फीस दे रहे हो। गर्मियों में समर वेकेशन का भी फीस लेते हैं, हर चीज़ का फीस लेते हैं। खुद दुखी हो, खुद फ्रस्ट्रेट हो, पर तुम्हें क्या करना है? बड़ी स्कूल में पढ़ाना है, खूब सारे फीस जमा करना है। भाई, निकाल दो ये दिमाग से, ठीक है ना। चेंज करो ये, ठीक है। और 10th का एग्ज़ाम आप कहीं से भी दे सकते हो, 12th का एग्ज़ाम कहीं से भी दे सकते हो। और बहुत ही गरीबी हो तो यूट्यूब से पढ़ो, फ्री चैनल्स पे पढ़ो। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा। और 1-to-1 गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी है, ठीक है ना, सब कुछ कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझकर स्कूल में भेजें, ठीक है ना। और जो मीडियम क्लास वाले जो है ना, अपनी औकात से बड़ी स्कूल में भेज देते हैं ना, तो बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताना क्या आप इस पे वीडियो बनाना चाहते हो, और अपने राय ज़रूर रखना, ठीक है ना, कि उस स्कूल में जो लूट हो रही है, जिस काम के लिए तुम भेज रहे हो वो तो हो ही नहीं रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो तुम्हारे क्या विचार है वो कमेंट करके भेजना। और मैं बताऊंगा आजकल के बच्चे क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या कारण है इसके। आपको अपने बच्चों को किस तरह से एक बेसिक शिक्षा देनी है जो लाइफ में काम आ सके, यूटिलाइज हो सके। तुम सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हो कि शर्मा जी के बेटे ने 80% लाया, मेरा बेटा 60 ला रहा है, गुप्ता जी का बेटा 95 ला रहा है, मेरा बेटा 70। सक्सेस का मतलब एकेडमिक से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है ना, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए,
आज की टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। और कहीं भी आपको लगता है कि आपने अपने कैपेसिटी से बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया है, तो आज ही अपने बच्चों का स्कूल चेंज करो। मेंटल पीस रहेगा, सुखी रहोगे। उन पैसों को अपने लिए खर्च करो, अपनी खुशियों पे खर्च करो। क्यों लूट रहे हो? तुम्हारे बच्चे कलेक्टर बने ना बने, स्कूल ऑनर विदेशों में अपनी छुट्टी मना रहे होंगे अभी, और तुम क्या कर रहे होगे? तुम अभी सोच रहे होगे कि स्कूल खुलेगा तो फीस कैसे भरूंगा, तुम ये सोच रहे हो बच्चों की कॉपी किताबें कहाँ से लाऊंगा, तुम सोच रहे हो कि कहाँ से ड्रेस का खर्चा उठाऊंगा, और वो बढ़िया विदेशों में एंजॉय कर रहे होंगे स्कूल ऑनर। ठीक है ना? तो प्लीज़ अपने पैसे मत लुटवाओ, और स्कूल की भी कोई गलती नहीं है, तुम खुद जाते हो लूटने के लिए, तुम खुद बर्बाद होना चाहते हो। ठीक है ना? इसलिए जाते हो। थोड़ी सी बातें बुरी लगेगी, लेकिन सच है, और बताना पड़ेगा आपको, समझाना पड़ेगा आपको कि आप कितना गलत कर रहे हैं। एजुकेशन कहीं भी मिल सकता है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप गांव में हो और पढ़ नहीं सकते हो, आप जंगल में हो नहीं पढ़ सकते हो। आज आप कहीं भी हो, इवन आप ट्रेन पे हो, आप रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहे हो, वहाँ भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि भिखारियों के पास भी आज मोबाइल है और उसमें उनका इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप पढ़ सकते हो। सोचिएगा, थोड़ा सा कुछ लोगों को हर्ट कर सकता है, पर हर्ट होना ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे, तभी आप अपने बच्चों का करियर बना पाओगे, और आप अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। आप अपनी ज़िंदगी में इतने सारे कष्ट सह के दूसरों के लिए खुशियाँ ला रहे हो, अपने मेहनत की कमाई जाके लुटवा दे रहे हो। तो आई होप थोड़ा सा हार्ड रहा होगा, पर ये आपके जीवन में बहुत ही मेंटल पीस लाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।